बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी प्रेसिडेंट से, वाइट हाउस में और उनके एजाज़ में जो ज़ोहराना दिया गया, उस वक्त से कुछ ऐसे दिल जले और जो पाकिस्तान में हर वक्त कीड़े निकालते हैं और तनकीद करते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, अफवाज पाकिस्तान पर, मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी, अब उन्होंने एक नई तनकीद शुरू कर दी है कि इस एक लंच के बदले पाकिस्तान को क्या देना पड़ेगा। गोया एक नया बयानिया, एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि गोया पाकिस्तान ने इस मुलाकात के बाद अमेरिका को बहुत कुछ दे देना है। हालांकि इस मुलाकात को अगर उसका मुकम्मल तौर पर अगर आप जायज़ा लें तो कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हुई दिखाई देती हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के इस किरदार को, बड़े कुलीदी किरदार को तस्लीम किया गया, ख़ास तौर पे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग में जो पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया, उसको अप्रिशिएट भी किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो अहम मुल्क है पाकिस्तान इस लिहाज से। गोया पाकिस्तान की दिफाई और अस्करी क़ुव्वत को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तस्लीम किया। फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से और जिस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान ने पाक भारत जंग के बाद पूरी दुनिया को अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा कि हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम थे, हिंदुस्तान एक फ़ौजी जंगी जुनून में मुब्तला था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे जो इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर जो अथॉरिटी है और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है, उसको भी भरपूर तरीके से तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका से कुछ ना कुछ लेने वाला है। गोया इन्वेस्टमेंट आनी है तो पाकिस्तान में आनी है। अगर माइंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगी, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट, तो उसको पाकिस्तान का ही फ़ायदा पहुंचेगा। फिर क्रिप्टो करेंसी की बात की गई, इस करेंसी की बुनियाद पर भी, जिसमें इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, यूएई और पाकिस्तान एक बड़े प्लेयर के तौर पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को माली तौर पर इसके फ़वाइद मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, ख़ास तौर पर अगर इसराइल और ईरान जंग की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर के मौक़िफ़ को मानना, क्योंकि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि इसराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कुछ और है, पाकिस्तान ईरान का हमायती है। गोया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इसमें कोई मस्बत किरदार अदा करेगा तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। गोया पाकिस्तान की आलमी सतह पे पज़ीराई मिली इस लंच और इस मुलाकात के बाद, जिसके बारे में कई खदशात, कई अफवाहें, कई किस्म के जो है वो तबसरे किए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा इसका खातिर ख़्वाह फ़ायदा पहुंचा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माजी में भी जो है वो रावलपिंडी के और अमेरिका के तल्लुकात, रावलपिंडी के सऊदी अरब के तल्लुकात, रावलपिंडी के चीन के तल्लुकात, ये हमेशा से सियासी हुकूमतों के माबैन मौजूद रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिकी दौरे पर गए और सिर्फ फ़ौजी लीडरशिप अगर गई, उनके मुलाकात हुई अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ। साथ ही साथ अगर इसका जायज़ा लिया जाए कि सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक बेचैनी की बात की जाती थी, ख़ास तौर पे अगर तहरीक इंसाफ का तज़किरा किया जाए, जो सबसे ज़्यादा आजकल शोर मचा रहे हैं कि इस लंच के बदले पाकिस्तान को मिला क्या, उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान किस कदर इस मुलाकात के बाद अपने लिए फ़ायदे समेट सकता है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस किस हद तक बढ़ गई है। फिर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि वो सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल उनकी कायदाना सलाहियतों के मोतरफ़ भी हैं और पाकिस्तान के किरदार को भी सराहते हैं, और जिस तरीके से जंग में, पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने अमेरिकी ख्वाहिश पर जंग बंदी की, उस पे भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर का। अब अगर देखा जाए तो बयानिया पहले क्या था, पहले बयानिया ये था ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से कि ये मुलाकात ही नहीं होगी। फिर कहा गया बुलाया ही नहीं गया है। गोया एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी मुलाकात भी कोई नहीं, ना बुलाया गया है, ना ज़ोहराना होगा, ज़ोहराना भी हो गया। और उससे पहले अगर आप वीलॉग्स देखें, बाज़ उन लोगों के जो महज़ अफ़वाह साज़ी की फैक्ट्रियाँ बने हुए हैं और सिर्फ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहते हैं, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में ज़िक्र होगा इमरान खान साहब का। लेकिन इमरान खान साहब का ज़िक्र इस मुलाकात के अंदर कहीं आपको ना नज़र आया, ना ही इमरान खान साहब के बारे में जो उम्मीदें दिलाई थी, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जो अमेरिका बैठे हुए हैं, मासूम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनकी उम्मीदों पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। गोया वहाँ बैठे हुए लोग महज़
फंड रेजिंग में लगे हुए हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। और एक छोटा सा शहबाज गिल साहब ने भी एक फिसफिसा सा मुजाहरा किया वहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने डॉलर्स इकट्ठे किए थे कि हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आमद पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। उसका कुछ और फ़ायदा हुआ ना हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात इस नतीजे में मज़ीद बढ़ सकती हैं। फिर ना किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान साहब याद रहे, उन्हें याद रहा तो सिर्फ एक ही नाम याद रहा, और वो फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर, जिसका वो शुक्रिया अदा करते हुए थकते नज़र नहीं आते थे। तो गोया अब तहरीक इंसाफ का एक ज़माने में जब अमेरिका में इलेक्शन होने थे, उस वक्त मुसलसल ये बयानिया था, जनाब ट्रंप जदों आवेगा लग पता जावेगा। यानी इस उम्मीद पे उन्होंने मुसलसल एक कैंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल की कि ट्रंप जिस दिन उम्मीद जो है वो हल्फ उठाएंगे, उसी रोज़ एक टेलीफोन कॉल करेंगे और इमरान खान साहब बाहर होंगे। न सिर्फ बाहर होंगे बल्कि इक़्तिदार उनके सामने प्लेट में रख कर पेश कर दिया जाएगा। अब उन्हें वहाँ से जब मायूसी होना शुरू हुई तो फिर कांग्रेस अरकान के पास गए, वहाँ से ट्वीट्स करवाए, और फिर एक नया माहौल बनाया गया कि जनाब बस तैयारी मुकम्मल है, अमरीकी इंतज़ामिया इमरान खान साहब को रिहा करवाने वाली है। लेकिन जब ये भी ना बन पड़ा तो फिर जो है वो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया गया। इस मुलाकात के बाद तो बिल्कुल वो चीखें जो इंडिया से आपको सुनाई देती हैं, हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों की, हिंदुस्तान की सियासी लीडरशिप की, ऐसी कुछ आवाज़ें आपको पाकिस्तान से भी नज़र आती हैं। गोया अब ट्रंप से भी मायूसी है। अमरीकी जो जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के हम कोई ग़ुलाम है थोड़े, इसके नारे की बुनियाद पे पॉपुलैरिटी हासिल की थी। फिर वो अमेरिका के पास जाकर उनसे दरख्वास्तें करते रहे कि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, लेकिन तब भी बात ना बनी। और इस बार भी मुलाकात के बाद उनको मायूसी ही मायूसी है, क्योंकि इस मुलाकात में ना इमरान खान साहब का जिक्र है, ना तहरीक इंसाफ का, और जो कुछ उन्होंने एक पूरा माहौल और बयानिया बनाया था वो धड़ाम से अब नीचे आ गिरा है। अगर आप कुछ वीलॉग्स देखें बाज़ ऐसे लोगों के जो मुसलसल शायद इस बात का प्रोपेगेंडा तो करते रहते हैं कि बस खान साहब बाहर आने वाले हैं, खान साहब बाहर आने वाले हैं, ताकि इलीमा बीबी, इलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनको भी कहना पड़ गया जेल के बाहर खड़े होके कि उन लोगों की बातें मत सुने जो आपको हर रोज़ कहते हैं इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। गोया उन्होंने भी एक शटअप कॉल दी उन लोगों को कि जनाब ये जो वीडियोज़ बनाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए इस किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं। तो गोया इस सारी मुलाकात का नतीजा ये निकला कि जो अब तनकीद करने वाले भी हैं उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि ये मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस कदर अहमियत की हामिल हो गई है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे अगर दिफाई मामलात के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका का इस खित्ते में पाकिस्तान की हैसियत को इस अंदाज से तस्लीम करना कि पाकिस्तान एक मजबूत दिफाई लिहाज से मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, पाकिस्तान की मैशत के लिए भी, पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए भी, और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़े अहम मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोग इसको सियासी रंग देने की कोशिश करते रहते हैं। अब भी लगे हुए हैं कि देखें जी वहाँ पे जो है वो फील्ड मार्शल मौजूद थे, दूसरी तरफ जो है वो गोले बरसाए जा रहे थे, मिसाइल बरसाए जा रहे थे इजराइल की जानब से ईरान के ऊपर। लेकिन एक तरफ ईरान है कि जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आता है, और दूसरी तरफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ईरान के बारे में पाकिस्तान ने अपने वाज़े मौक़िफ़ से हमें आगाह किया और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ये उन लोगों के लिए सोचने का मुकाम है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनों पर यकीन रखते हैं।